तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है राजा। तो हम एनालिसिस करते हैं। कल जो गुरुवार है, कल क्या मार्केट का ये रहेगा, मैं आपको पूरा सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। अब मैं अभी फ़िलहाल ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ऑप्शन का फुल डिटेल्स एक वीडियो आएगा, बट आप बेसिकली समझ लीजिए। ऑप्शन मीन्स कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है? एक दिन का जो ट्रेडिंग होता है, मतलब मार्केट जब ओपन होता है 9:30 में, 9:30 से 3:30 तक जितना भी ट्रेड होता है इसका अंदर, मतलब आप 9:30 में एक शेयर बाई की, उसको आप 9:30 से पहले ही उसको निकलना पड़ेगा। नहीं, आप दूसरा दिन के लिए आप नहीं रख सकते। इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्राडे। तो ये इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन का जनरली उसका शुक्रवार से उसका स्टार्ट होता है और एक्सपायरी होता है गुरुवार को। तो कल गुरुवार है, तो गुरुवार में क्या होगा मार्केट का एनालिसिस आज करते हैं। आप सिंपल तरीके से मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ आप समझिए, सीखिए। एक एक आप स्टॉक भी कैसे बाय करेंगे ये भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग में फोकस कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट करना पहले मैं बोलना चाहूँगा, दो तरीके के इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे हो गया, एक स्टॉक हो गया रिलायंस, टाइटन, टाइटन, और लीजिए कोई भी कौन सा भी स्टॉक, जैसा बीसीपीएल हो गया। तो सब स्टॉक 50 स्टॉक मिलके जो टॉप टॉप कंपनी है उनका स्टॉक सब मिलके एक इंडेक्स में उसका चार्ट शो किया जाता है। उसको किया जाता है निफ्टी, उसको निफ्टी किया जाता है। और निफ्टी बैंक भी है, ये है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का मतलब क्या है? जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, इंडोलसेंट, जितना भी सब बैंक है, सब बैंक का एक ट्रेडिंग, मतलब जो भी ट्रेड कर रहे हैं उनका ट्रेड चार्ट एक में और जो निफ्टी बैंक में ये डिस्प्ले अभी किया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं निफ्टी बैंक। सो हम इंडेक्स ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग ये हम निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में हम करते हैं जनरली। और हम रिलायंस में भी कर सकते हैं, स्पेशली इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी हम कर सकते हैं। लेकिन मेन दिक्कत क्या है? तो हमको ये इसमें ही करना है, क्योंकि ये 50 कंपनी का एक मिश्रण है, ये 50 बैंक का एक मिश्रण है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जनरली यहाँ पे किया जाता है। तो हम जानते हैं कल गुरुवार है, कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन सेलर का टाइम होता है। मार्केट में दो तरीके के इंसान होते हैं। पहला तरीके के इंसान क्या होता है? पहला तरीके के इंसान बायर होते हैं। ये जो ग्रीन बड़े बड़े कैंडल देख रहे हैं इसको बायर बोलते हैं। जो नीचे नीचे वो जो लाल कैंडल आप देख रहे हैं इसको सेलर बोलते हैं। तो बायर एंड सेलर, ये उनका जो प्राइस जो बाई करते हैं सेल करते हैं, तो उनका आधार करके ये टोटल शेयर मार्केट उनके लिए ही अभी चल रहा है शेयर मार्केट। सो बायर एंड सेलर। तो मैं आपको कल का आप मैं एनालिसिस बताऊंगा। तो सिंपल भाषा में मैं बैंक निफ्टी बैंक का एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। एनालिसिस क्या है? आज देखिए आज क्या हुआ ना, मार्केट जो कल होल्ड डाउन हुआ था, फिर क्या हुआ, ये फिर रिकवरी हो गया। रिकवरी का मतलब जहां से गिरा था वहां तक पहुंच गया। तो इसी मार्केट में बहुत सारे बिगनर ट्रेडर बहुत उनका मनी लूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब ऊपर नीचे। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस एक प्रीमियम फीचर है, जहाँ पे आप
अपने स्टॉप लॉस मान के चलो आप एक स्टॉक 100 रुपये में बाई किए, तो मार्केट 100 रुपये में बाई किए, तो मार्केट मान के चलो 120 चला गया, 120 चला गया, 120 जाने के बाद ये फिर नीचे आ गया, ये फिर नीचे आ गया, नीचे आके ये चला 98 99। सो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब आप 90 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, आप जब मार्केट नीचे गिर के 90 तक पहुंच जाएगा तो उस टाइम आप ऑटोमेटिकली उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो आपको लॉस से जो स्टॉप करता है उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। सो आप स्टॉप लॉस इनिशियली उसको आप ये कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जानते हैं एक्चुअली मार्केट का एनालिसिस। तो कल हम देख सकते हैं, कल ये एक रेंज बनाया है और ये एक रेंज बनाया है। तो इस रेंज में कल यदि मार्केट इस बीच में ओपन होता है, बीच में ओपन करके जस्ट यहाँ पे क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, CE बाय कर सकते हैं, CE यहाँ पे बात है। यहाँ पे हम PE बाय कर सकते हैं। पी कहाँ पे बाय कर सकते हैं, जहाँ पे कैंडल यहाँ पे ओपन होके नीचे आके यहाँ पे क्लोज देगा, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। एंड हमारा टारगेट एक मिनट, हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है, हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है, सॉरी, हमारा टारगेट इस लेवल तक हो सकता है, इस लेवल 33,900 तक हमारा नीचे वाला टारगेट है। और ऊपर वाले ये जो ब्रेक करके क्रॉस करेगा, हमारा टारगेट है 34,600। तो ये यहाँ पे जाके शायद मतलब कुछ टाइम स्पेंड करेगा, स्पेंड करने के बाद फिर एक यहाँ पे स्पेंड होगा, स्पेंड करने के बाद फिर एक ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं। मतलब कल आपका मान के चलो बहुत सिंपल आपका ट्रेडिंग स्टाइल है। क्या क्या है फिर से आपको बोल रहा हूँ, यदि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसको क्रॉस करेगा तो आप कॉल ऑप्शन बाई कीजिए, रेस्पेक्टिव कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब आप डायरेक्ट जाएंगे जीरोधा पे जाके 34,300 का कॉल ले लेंगे। यहाँ पे जब क्रॉस करेगा, यहाँ पे जब क्रॉस करे आप कॉल ले लेंगे, कॉल लेने के बाद आप इतना तक आप टारगेट रखेंगे 34,600। यहाँ पर जब जाएगा आपको निकाल देंगे। फिर ये मान के चलो ये नीचे आएगा तो नीचे का टारगेट यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक मतलब 33,900 यहाँ तक रहेगा आपका टारगेट, यहाँ तक रहेगा। मान के चलो मार्केट गैप डाउन निकल हो गया, यहाँ पे नहीं हो कि यहाँ पे निकल आया, तो आपका मन में एक डाउट होगा, ये राजा जी बोल रहे हैं मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये क्या होता है एक्चुअली? मार्केट का ओपनिंग का क्या होता है, मतलब इसका कहानी क्या है? तो आपको बता दूं, मार्केट तो 3:30 9:30 से ओपन होकर 3:30 में खत्म हो जाता है। बट उसके बाद जो भी आपका मतलब 3:30 से अगले दिन का जो 9:30 है उस तक जो मार्केट जो इंटरनली वो मूव करता है, इंटरनली मूव करके मान के चलो रात में मूव करके यहाँ पे 9:30 के बाद यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो नीचे हुआ तो गैप डाउन बोलते हैं, ऊपर होगा तो गैप अप बोलते हैं, मिडिल में होगा तो मतलब साइडवेज ओपनिंग हुआ है, ऐसे हम बोलते हैं। तो आप समझ लिए कल क्या करना है। नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे, 34,200 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, यहाँ पे जब पहुंचेगा आप उसको एग्जिट कर देंगे। फिर ऊपर जब जाएगा आप ऊपर जब निकलेगा आप 34,600 तो आपका टारगेट रहेगा, यहाँ पे आप निकल देंगे। तो कौन सा कॉल आप कॉल ऑप्शन में बाय करेंगे? 34,300 आप कॉल बाय कर सकते हैं। चलिए फिर हम दूसरा स्टॉक आप देख लेते हैं, निफ्टी का, जो रिलायंस जो भी है
उनका वो जो सब कंपनी मिलके जो इंडेक्स ट्रेडिंग होता है, तो ये इसका ट्रेडिंग है। तो ये फिलहाल सेम है, निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत जो भी है। यहाँ पे देखिए ये लेवल जब क्रॉस करेगा, आप देख रहे हैं ना, ये लेवल जब क्रॉस करेगा, ये लेवल जब क्रॉस करेगा आप बाय कर सकते हैं, और ये लेवल जब नीचे क्रॉस करेगा आप इसे सेल कर सकते हैं। आप यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ से? आप यहाँ से भी बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसका नीचे जाएगा तो आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। आप इसका नीचे जाएगा तो आप बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो इसका ऊपर जाएगा तो आप और एक ट्रेड ले सकते हैं। सॉरी, आप बहुत अच्छा एक ट्रेड ले सकते हैं। जब ऊपर जाएगा आप बहुत अच्छा ट्रेड एक ले सकते हैं। तो उसके बाद हम ये समझ लिए, आप बेसिकली यहाँ पे थोड़ा मतलब प्रैक्टिस कीजिए। आप मैं भी जैसे बिगनर हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले मैं जो भी बोल रहा हूँ आप सुनिए, समझिए, देखिए, और मेरा जहाँ पे भी गलती हो रहा है आप मुझे कमेंट में आप रिव्यू लिखिए। मैं मेरा तरफ से जो भी सही हो सकता है मैं आपके लिए करूँगा। ये आपके लिए भी है, मेरे के लिए भी है। मेरा भी डेवलप हो रहा है, आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी डेवलप हो रहा है, आपका भी डेवलप हो रहा है। तो ये अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ हम ये करेंगे तो भी, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो भी बहुत कुछ मिलेगा। बहुत हमारा जो भी है बहुत कुछ मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा स्टॉक देख ले, टाइटन तो आप घड़ी का कंपनी देखते हैं। तो घड़ी का कंपनी में क्या हुआ है, उसका शेयर प्राइस 2020 रुपये था। तो मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा सिचुएशन में है। जब ये हाई लेवल क्रॉस करेगा, जब ये 2226 जब ये क्रॉस करेगा तो आप बाई कर सकते हैं। तो ये मार्केट 260 65 यहाँ तक जा सकता है। आप यहाँ से 2-3 रुपए स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें बहुत आप तो दूसरे बात तो हम रिलायंस में जाते हैं। रिलायंस में हम देखते हैं क्या होता है। रिलायंस में देखिए, रिलायंस में क्या हुआ है, रिलायंस में कंटिन्यूअसली मार्केट आज गिरा है। कंटिन्यूअसली यहाँ पे गया है, कंटिन्यूअसली मार्केट गिरा है। तो कल के लिए यही स्ट्रेटेजी है मेरी तरफ से। आप जब ये जो दोनों लेवल है, ये यहाँ पे जो क्रॉस करेगा आप यहाँ तक एक टारगेट ले सकते हैं, और मार्केट जब नीचे जाएगा आप यहाँ तक एक टारगेट ले सकते हैं। समझ में आया आपको? शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ कैसे मेरा ये भी है, मेरा हिंदी लैंग्वेज भी है। मैं आई एम बिलोंग फ्रॉम ओडिया बैकग्राउंड, सो दैट्स व्हाई आई हैव सम इशू ऑन हिंदी लैंग्वेज। बट मैं मेरा चेष्टा अभी कर रहा हूँ कैसे मेरा लैंग्वेज को भी डेवलप कर सकूँ। और आप ज़रूर मुझे बताइएगा मेरा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नमस्ते। तो आप देखिए, समझिए, सीखिए, कमेंट कीजिए। मैं हर दिन ये पोस्ट डालूंगा। आप सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा।